हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के बराबर लाने हेतु एक नई नियमावली का गठन किया गया है, जिसका नाम है विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। ये पूरी तरह से नियोजित शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है। उन्हें राजकर्मी बनाने को लेकर के तैयार किया गया है। दोस्तों, जब ये प्रारूप शिक्षा विभाग के साइट पर अपलोड हुआ और नियोजित शिक्षक इसके बारे में जाने समझे, तो शुरुआत में सभी नियोजित शिक्षक बहुत खुश हुए। लेकिन जब गहन अध्ययन नियोजित शिक्षकों ने किया तो उनकी खुशी नाराजगी में भी बदल गई है। अब क्यों नाराजगी में बदली है? इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है, इसकी कमियों के कारण। आज हम लोग इसकी महत्वपूर्ण कमियों पर चर्चा करेंगे। मैंने पूरी नियमावली को पढ़ करके जो कमियां नजर आई हैं मुझे इसमें, उसे मैं आज इस चर्चा के दौरान आपके बीच में रखने जा रहा हूं। साथ ही जो दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं, वह यह है कि जो बीपीएससी से बहाल होकर के शिक्षक आएंगे, यानी बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 से जो बहाल होकर के आएंगे और जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, उनमें कौन बेहतर होगा। साथ ही साथ वो सभी नियोजित शिक्षक जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा दी है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उन्होंने परीक्षा दिया है, वो अगर सफल होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत राजकर्मी बनने हेतु ज्वाइन करना चाहिए, या फिर विशिष्ट शिक्षक के लिए एग्जामिनेशन की तैयारी करके विशिष्ट शिक्षक बनना चाहिए। एक बड़ा प्रश्न है, आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं, इस पर भी मैं आज आपके बीच में चर्चा करने जा रहा हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको अंत तक देखना चाहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ दोस्तों शेयर अधिक से अधिक करें, ताकि सभी शिक्षकों को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कमियों को एक एक करके आपके बीच में रखता हूं। मैंने उसको एक पृष्ठ पर अंकित किया है। मैं एक एक जो कमियां हैं उसको यहां पर पढ़ करके आपको सुनाता हूं, और उसके बारे में आप विचार कीजिएगा। उसी आधार पर आप अपनी आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं, और आपको बताने की क्या जरूरत है, आपने तो ऑलरेडी इसकी सूची बना ली होगी। फिर भी मेरा एक प्रयास है। तो चलिए, सबसे पहली कमी क्या है कि नियोजित शिक्षक का जो नाम है अब विशिष्ट शिक्षक होगा, जबकि बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक होंगे उनका नाम विद्यालय अध्यापक होगा। यानी एक तरह से फिर दो तरह की स्थिति उत्पन्न कर देना एक ही विद्यालय में, एक विशिष्ट शिक्षक, एक विद्यालय अध्यापक, एक बीपीएससी से पास शिक्षक और एक विशिष्ट शिक्षक। लोग बाहर निकलने पर पूछेंगे, आप किस तरह के शिक्षक हैं, बीपीएससी से बहाल हैं कि ये विशिष्ट शिक्षक हैं। ये एक तरह का दोयम दर्जे की स्थिति उत्पन्न करने की बात हो सकती है। भविष्य में ऐसा हो सकता है, और इसीलिए विशिष्ट शब्द को हटाने के लिए आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। चलिए, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। कमियों की बात मैं कर रहा हूं। सक्षमता पर परीक्षा आयोजित करना। देखिए, नाम क्या रखा गया है, सक्षमता परीक्षा, यानी आप सक्षम हैं अथवा नहीं। अब देखिए, इसके नाम को लेकर के आपत्ति दर्ज तो करानी ही चाहिए। आपत्ति है नियोजित शिक्षकों में। सबसे बड़ी बात है कि 3 बार असफल होने पर नियोजित शिक्षकों को हटा दिया जाएगा, जबकि इसके पहले जो प्रावधान था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह प्रावधान था कि 60 साल तक नियोजित शिक्षकों को
कोई नहीं हटा सकता। अब अगर जो नियोजित शिक्षक इस 3 दफा में पास नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। अब ऐसे स्टेज में नौकरी चली जाएगी कि वो कहीं और के लायक भी नहीं रहेंगे। तो एक आपत्ति यहां भी हो जाती है सक्षमता परीक्षा को लेकर के। इसमें एक बात और कही गई है, 1 साल के अंदर, दोस्तों 1 साल के अंदर, अब 1 साल के अंदर कब हो सकता है, अब ये तो नहीं है कि महीने 2 महीने में हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, बीपीएससी से बहाल जो शिक्षक हैं वो आपसे पहले बहाल हो जाएंगे, वो आपसे पहले राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। चलिए, उसके बाद जो तीसरी बात है कि परीक्षा का आयोजन 1 साल के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया, और बीपीएससी का रिजल्ट जो है इसी महीने होगा, ये मैंने आपको अभी क्लियर किया। और इससे सीनियर और जूनियर की स्थिति बन सकती है, इसको लेकर के नियोजित शिक्षकों को संशय है। यह उसी तरह की स्थिति हो सकती है जिस तरह से पहले से जो बहाल शिक्षक थे वो बेसिक ग्रेड के कहलाए और बाद में उनके लिए अलग व्यवस्था किया गया जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक थे, उनमें सीनियर जूनियर का स्थिति हो गया। भले ही वेतन ज्यादा है बहुत सारे पुराने शिक्षकों का, लेकिन वो स्नातक ग्रेड से नीचे हैं। अगर उन्हें स्नातक ग्रेड में आना था तो उन्हें टीटी पास करके नए सिरे से बहाल होना था। तो यह स्थिति यहां भी हो सकती है, सीनियर जूनियर को लेकर के संशय। चलिए, उसके बाद आते हैं एनपीएस का जिक्र नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर आपने विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 पढ़ी है तो उसमें एनपीएस का जिक्र है, पर दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली अगर आपने पढ़ी है तो उसमें एनपीएस का जिक्र कहीं भी नहीं है। यानी अगर जिक्र नहीं है तो हो सकता है कि राजकर्मी पर संशय बना रहे, क्योंकि अगर राजकर्मी होंगे तो एनपीएस मिलेगा ही मिलेगा। अगर एनपीएस नहीं मिलता है तो आप राजकर्मी नहीं होंगे। जिस तरह से कहा गया था कि सरकार से जोड़ दिया जाएगा, तो सरकार से जोड़ने की बात हो सकती है, राजकर्मी का दर्जा देने की बात नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट जो यहां पर है कि नियोजित शिक्षकों की यथा स्थिति में मध्य और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का बेसिक जो है वो समान है। अभी जो नियोजित शिक्षकों की स्थिति है, मध्य विद्यालय के जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं और जो माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, इन दोनों का बेसिक एक है। लेकिन दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली में अलग कर दिया गया है। मध्य विद्यालयों के शिक्षकों का जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका बेसिक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के बेसिक से कम कर दिया गया है। तो यहां पर एक बड़ी मार है, इसको लेकर के भी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, टाइम बॉन्ड प्रमोशन की बात कही गई है, लेकिन टाइम बॉन्ड प्रमोशन नहीं, वो 8 साल दिया गया है। अगर आपका 16 साल भी होता है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको 2 प्रमोशन मिलेगा, उसके तहत एक ही प्रमोशन मिलेगा। यानी एमएससीपी का लाभ की चर्चा उसमें नहीं है, जो एक राजकर्मी के रूप में मिलता है दोस्तों, इसकी चर्चा इसमें नहीं है। एमएससीपी का बिल्कुल जिक्र नहीं है। तो एक संशय यहां भी खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, राजकर्मी का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं भी राजकर्मी का जिक्र नहीं है। जब राजकर्मी का जिक्र नहीं है, एमएससीपी का लाभ आपको नहीं मिलने जा रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों एनपीएस का भी जिक्र नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं कि ये जो नियमावली बनी है ये नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर देगा? तो एक संशय है, इसको लेकर के सभी नियोजित शिक्षकों को आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। चलिए दूसरे मैटर पर आते हैं कि बीपीएससी से बहाल शिक्षक तथा विशिष्ट शिक्षक कौन होंगे बेहतर। आप जरा सोचिए, मैंने इसकी चर्चा वीडियो के शुरू में ही की कि इस महीने रिजल्ट आने जा रही है
महीने 2 महीने में उनकी नियुक्ति हो जाएगी और वो उसी विद्यालय में आएंगे जिस विद्यालय में नियोजित शिक्षक अभी कार्यरत है। आपको 1 साल के अंदर एग्जामिनेशन की व्यवस्था की जाएगी, आपके एग्जामिनेशन की विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत। अब आपको जो राज्यकर्मी मिलेगा उस तिथि से मिलेगा। अब एक जो ये बीपीएससी से बहाल शिक्षक होंगे उनको तुरंत मिल जाएगा, वो ज्वाइन ही करेंगे एज ए राजकर्मी। तो राजकर्मी की बात जहां होगी वहां आप सीनियर होंगे कि वो सीनियर होंगे, ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ देता हूं। चलिए अब तीसरे प्रश्न पर बात करते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा अगर नियोजित शिक्षक जिन्होंने इसको दिया है, ये परीक्षा में जो सम्मिलित हुए, जिन्होंने ये एग्जामिनेशन दिया, उनकी क्या स्थिति होगी, वो क्या करें अगर वो सफल होते हैं तो वो क्या करें। अब देखिए, अगर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं और वो माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक के लिए उन्होंने एग्जामिनेशन दिया है तो उनको ज्वाइन करने में कोई भी तरह की परेशानी नहीं है, क्योंकि उनका जो बेसिक है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब जो 1 to 5 के नियोजित शिक्षक हैं और वो 1 to 5 के लिए ही उन्होंने अगर ये एग्जामिनेशन दिया है राजकर्मी बनने हेतु, तो वहां पर संशय है दोस्तों, क्योंकि यहां पर एज ए फ्रेशर आपको होगा, ठीक है, यहां पर आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन सेवा संपुष्टि की स्थिति नहीं है। आपको सेवा में जो आप लगातार कर रहे हैं उसमें जिस तरह से विशिष्ट शिक्षक में 8 साल के बाद आपका प्रमोशन की बात कही गई है, वो आप इससे वंचित रह जाएंगे और आपका जो अभी बेसिक है वही रह जाएगा। अगर हां सरकार इस तरह की व्यवस्था करती है कि इन शिक्षकों को भी वो सभी सुविधाएं दी जाएंगी जो विशिष्ट शिक्षकों को मिलने जा रही है, माफ कीजिए अभी तो साल भर देर है, तब आपको 1 to 5 में ज्वाइन करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर ये व्यवस्था नहीं होता है तो दोस्तों एक संशय की स्थिति बन जाती है। इसको लेकर के भी एक आपत्ति जरूर दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि जो भी शिक्षक बीपीएससी से पास करेंगे वो अगर ज्वाइन करते हैं तो कल उनका प्रमोशन अगर रुक जाता है, एक तरह से कहें कि अगर नहीं होता, तो ये उनके साथ बहुत बड़ा एक समझिए तो धोखा होगा, एक गलत होगा। इसको लेकर के भी आपत्ति नियोजित शिक्षकों को दर्ज करानी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों जो मैंने आज इस वीडियो के दौरान आपके बीच में रखी। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर लें, कमेंट अपना जरूर करें, ताकि इसके बारे में जो भी मैंने आपको जानकारी दी आपको कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी जो शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनके पास भी ये बातें पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।